आज की एक और बड़ी खबर है। आपको बताऊं कि तौकीर की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन उससे पहले बरेली जैसी एक और तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद के नाम पर लाठी चल गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लिया। बताऊंगा आपको लाठी क्यों चली, लेकिन अभी बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है तौकीर के करीबियों पर। लगभग 150 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीर अभी दिखाऊं आपको। ये आप देख रहे हैं तौकीर के करीबी आरिफ, उनका होटल सील कर दिया है पुलिस ने। अब इसकी जांच हो रही है, जमीन की जांच हो रही है, कागजों की जांच हो रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पूरा होटल तौकीर के करीबी का सील हो चुका है। उसके अलावा तौकीर के एक और करीबी जो फरार थे नदीम के घर पर ताला है, लेकिन नदीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया। नदीम अब तक फरार चल रहे थे। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे नफीस पर एक्शन हो रहा है। यह भी तौकीर के करीबी है। नफीस की जो दुकानें खाली करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां बुलडोजर चल सकता है। भारी पुलिस बल पहुंचा था। नफीस को आप देख रहे हैं और तौकीर के नजदीकी बताए जाते हैं। दुकान में जो सामान था वो सारा निकाला जा रहा है। ये जो नफीस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नफीस वही है जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि कोई पोस्टर पर हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट दूंगा। ये तस्वीर देख रहे हैं। यही नफीस है, इन्हीं की दुकान पर अब एक्शन शुरू हो गया है। बरेली में बवाल के बाद योगी सरकार का एक्शन जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब अवैध संपत्तियों पर नजर है। तौकीर के कई करीबियों पर शिकंजा कस गया है। गिरफ्तारी के बाद दंगाइयों की संपत्ति की जानकारी खंगाली जा रही है। तौकीर के करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई है। कई होटल, दुकानें, बारात घरों को सील कर दिया गया है। अगला नंबर अब मौलाना तौकीर का है। आइए अब आपको बताऊं कितनी संपत्ति पर एक्शन शुरू हो गया है। तौकीर के लिए बड़ा झटका है। देखिए जरा, मौलाना तौकीर की अवैध संपत्तियां जब्त होंगी और तौकीर के करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति सील हो रही। तौकीर के करीबियों के होटल और बारात घर सील हो गए हैं। कई और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। मौलाना के करीबी आरिश की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। होटल स्काईलार्क, फाहम लॉन सील कर दिया गया है। फ्लोरा गार्डन, बारात घर भी सील कर दिया गया है। होटल और बारात घर का निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं था। तौकीर के करीबी नफीस की 40 अवैध दुकानें सील कर दी गई। इससे पहले तौकीर के आईएमसी दफ्तर को भी सील किया गया। तौकीर के साथ उसके कई सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें नफीस, नदीम, अनीस के साथ मुनीर शामिल है। आईएमसी के कई नेता पर वक्फ संपत्तियों के कब्जे का आरोप है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर नफीस जो है वो शख्स है जो कि तौकीर रजा के पहले मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे और उसके बाद में उनका एक अभी वीडियो वायरल हुआ था 3-4 दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हाथ लगाया गया तो हाथ काट देंगे। तो इस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ। अभी डॉक्टर जो नफीस हैं वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये जो दुकानें हैं ये डॉक्टर नफीस की दुकानें बताई जा रही हैं। ये संपत्तियां और इनका जो किराया है वो भी डॉक्टर नफीस ही वसूलते हैं। लेकिन अब नगर निगम का कहना है कि ये इलीगल तरीके से दुकानों को बनाया गया था। अब जानकारी यह मिल रही है कि दरअसल बड़ी साजिश थी। बड़ी साजिश यानी हिंसा कराने की बड़ी साजिश थी। पहले से प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग में पुलिस पर हमला भी शामिल था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तौकीर की गिरफ्तारी हुई। तौकीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन तौकीर पर कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बताऊं तौकीर पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। तौकीर की एफआईआर कहती है कि बरेली बवाल पर तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है। मौलाना तौकीर पर दर्ज एफआईआर की कॉपी में कई बड़े खुलासे हैं। एफआईआर के मुताबिक तौकीर के निशाने पर पुलिस वाले थे। दावा है तौकीर ने कहा था शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। यह तक कहा। इसके लिए प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। जान से मारने के मकसद से पुलिस वालों पर हमला किया। पुलिस वालों के डंडे छीने हमला किया और बैज नोच दिए। वर्दी के बैज नोचे गए। कांच की बोतलों में बनाए पेट्रोल बम पुलिस वालों पर फेंके गए। ये सब एफआईआर में। हिंसा के बाद पुलिस को मौके से कई अवैध हथियार मिले। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पुलिस पर हमले में किया गया। एफआईआर में दावा है बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई है और आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर और साथियों ने हिंसा की साजिश रची थी। मौलाना तौकीर ने कहा था हमें मुस्लिमों की ताकत दिखानी है,
भीड़ में सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। बरेली में भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। नारे लगाती भीड़ ने मौलाना तौकीर की पोल खोली है, माना है कि माहौल बिगाड़ने और पुलिस वालों की हत्या की बात कही। पथराव और फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। बरेली बवाल मामले में 5 थानों में 10 केस दर्ज किए गए और इन एफआईआर में 125 लोगों को नामजद किया गया। 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनिए इस मामले में बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बरेली पुलिस ने। एसएसपी क्या कह रहे हैं? से बहुत विस्तृत रूप से हमारी टीम ने पूछताछ की है। इसने ये एक्सेप्ट किया है कि एक रात पहले, घटना से एक रात पहले एक अपील जारी हुई थी जिसमें नदीम खान और डॉक्टर नफीस, इन 2 लोगों के सिग्नेचर थे। वो सिग्नेचर इसके और नफीस के द्वारा ही किए गए थे, लेकिन गलत नियत से इसने 2 घंटे बाद जो लोकल आईएमसी के ग्रुप से उन पर डालना शुरू किया कि ये सिग्नेचर्स फर्जी हैं और हम लोगों के द्वारा साइन नहीं किए गए हैं और आप कल अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम यथावत रहेगा, आप अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट आउट करता है कि इनकी साजिश थी कि अगले दिन जो कार्यक्रम है जिसकी अनुमति नहीं दी गई, वहां अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और ये पूरी साजिश में शामिल थे, प्लस इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था इस पूरी साजिश। अब देखिए तौकीर का करीबी जो फरार था नदीम, वो पकड़ा गया है, वो भी अब जेल में। तौकीर के राइट हैंड नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप कॉल पर 1500 लोगों को मौके पर बुलाया था इसने। नदीम जुमे की नमाज के बाद से ही लापता हो गया था। तौकीर के साथ प्रशासन की बातचीत नदीम के जरिए ही होती थी। पुलिस के मुताबिक नमाज पढ़कर ज्यादातर लोग घर चले गए थे, लेकिन इसके बाद नदीम ने ही 50 से ज्यादा व्हाट्सएप कॉल किए। करीब 1500 लोग वहां पर जमा हो गए। इसके बाद 4 जगहों पर उपद्रवियों ने तांडव मचाना शुरू किया। नदीम खान तौकीर की पार्टी का संस्थापक सदस्य था, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है नदीम। ये इनकी पार्टी थी। जुमे के दिन उसने पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश की। पहले पुलिस को संदेश दिया, तौकीर ने अपना प्रदर्शन टाल दिया है, लेकिन शुक्रवार की सुबह यूटर्न लेते हुए उस पत्र को फर्जी बता दिया। इसके बाद तौकीर रजा वीडियो व्हाट्सएप शेयर किया उनका, तौकीर रजा का, और लोगों को भड़काया, यह आरोप है। दूसरी तरफ नदीम पर कार्रवाई हो गई है। अब उससे जुड़ी संपत्ति पर भी एक्शन की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई हो रही है। एक और तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई है। रेप के आरोपी हैं, जिसके बाद पुलिस से माफी मांग रहे हैं। महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई है वो देखिए जरा। महाराष्ट्र में हुआ ये बवाल, इस बात को लेकर महाराष्ट्र में जमीन पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। उसके बाद इस पर हंगामा शुरू हुआ। मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा यह गलत है, ये पैगंबर का अपमान है, और वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें देख रहे हैं। तो पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया है। अब भाई आपको बताऊं कि अहिल्याबाई नगर का पूरा मामला क्या है, क्या हुआ। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बवाल के बाद तनाव है। यहां आई लव मोहम्मद लिखी हुई रंगोली पर बवाल हुआ। दावा है कि सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई गई, जिसे देखकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया। गुस्साए मुस्लिमों की भीड़ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरी। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और अहिल्या नगर पुलिस ने मुस्लिमों से कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाने वालों की पहचान कर रहे हैं। पुलिस ने कहा 2 लोगों पर एफआईआर की और 1 को पकड़ लिया। इसको लेकर वहां के लोगों का कहना क्या है वो आपको सुनवाते हैं। सरकार से इतनी हमारी गुजारिश है कि जिन्होंने भी हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन पर एक्शन हो। किसी भी धर्म के, किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। अहमदनगर शहर के अंदर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करे गई नाम की, इसलिए हमने इस मोहल्ले के अंदर हमने खुद ने हमारी दुकानें निषेध के लिए बंद रखी। लेकिन भीड़ में कुछ अराजक तत्व हंगामा करने पर अड़े थे। हंगामा बढ़ने पर महाराष्ट्र पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामा करने वालों पर ताबड़तोड़ तरीके से लाठीचार्ज हुआ, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें कई लोग सड़क पर गिर गए। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का पुराना नाम अहमदनगर है। पिछले साल ही फडणवीस सरकार ने इसका नाम बदला था। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। सुनिए सियासतदानों। मैं खासतौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हमें अब जब ऐसा कोई मौका आएगा, ईद मिलादुन नबी कुछ आगे परमिशन लेके हमें अपनी खुशी मनाना है, लेकिन अब आम दिनों में इसको लेके बंद कर दीजिए। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, क्या उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई